दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। 2025 में चाहे मर जाना, लेकिन भूलकर भी इन 3 जगहों पर मत जाना, वरना बर्बादी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि 2024 ने हमारी बहुत सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। हमारे बनते-बनते काम बिगड़ गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह सब हमारी फूटे किस्मत, कान के नतीजा है। भगवान हमारा अच्छा नहीं चाहते। हम परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, हम भगवान को कोसते रहते हैं, खुद के नसीब को कोसते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसे कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग ही उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसके खोटे कर्म ही उसे बर्बाद कर सकते हैं। ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं, वह हर में बड़ा बन जाता है, लेकिन जिसके कर्म खोटे होते हैं, फिर भगवान अगर उसे बड़ा बनाना चाहेंगे भी तो अपने खोटे कर्मों की वजह से वह बड़ा नहीं बन पाएगा। और यही साल 2024 में हम आपको समझाना चाहते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। आपके कदमों को गलत जगह जाने से रोकना चाहते हैं। गुरुजी यह वीडियो केवल आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपका भविष्य बर्बाद ना हो और 2025 में आप अपने सपनों की उड़ान भर सके। जो इच्छाएं आपकी अधूरी है, वह सारी इच्छाएं पूरी हो सके और जो सपने आपने देखे हैं वह सारे संपूर्ण हो जाए। लेकिन सारी जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। आपको बखूबी पता चल जाएगा 2025 में वह कौन से स्थान हैं जहां मुझे कदम तक नहीं रखने हैं, जहां मुझे भूल कर भी नहीं जाना है। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रह जाएगा, सारे पाप नष्ट होंगे, आप सत्य मार्ग पर चलेंगे और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन जानने के लिए आपको अंत तक देखना होगा। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, यह कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि कलयुग जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे वैसे अत्याचार बढ़ेंगे, पाप कर्म बढ़ेंगे, इंसान इंसान का शत्रु बन जाएगा, भाई भाई में विवाद होगा और स्थिति हद से ज़्यादा भयानक हो जाएगी। और हमें समाज में जो अपराध लगातार देखने को मिल रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि कलयुग बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से आप एक बात का जीवन में ध्यान रखें कि कलयुग चाहता है कि तुम कोई गलत काम करो, तुम कुछ गलत दिशा में आगे बढ़ो और वही तुम पर हावी हो। और भगवान चाहते हैं कि तुम उनकी भक्ति में आगे बढ़ो ताकि तुम्हें वह अपना बना ले। लेकिन तुम हमेशा गलत संग अपना कर गलत कर्म कर देते हो, जिससे तुम भगवान से दूर चले जाते हो और कलयुग के बहुत ज़्यादा पास चले जाते हो, जिससे जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते और हमेशा तुम दर दर की ठोकरें खाते रहते हो। जैसे जैसे हम खड़े होते जा रहे हैं, हमारे विचार बदलते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, हमें ऐसा लगता था कि जब हम बड़े होंगे तब हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और मेरे पास सब कुछ अच्छा होगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो हमें असलियत समझ आ रही है। हमें अपने माता पिता के संघर्ष का समय महसूस हो रहा है कि आखिर किस प्रकार उन्होंने हालातों से लड़कर हमें इतना बड़ा बनाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया कि हम खुद कमा कर खुद खा सकते हैं। लेकिन इंसान फिर भी
माया के दलदल में फंसते जा रहा है। सबसे पहले वह जगह आपको बताने जा रहे हैं जहां 2025 में भूल कर भी कदम नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत की दो रोटी कमाते हैं और हमेशा लगता है कि हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, हम ईमानदारी से कुछ बड़े नहीं कर पा रहे हैं, और हम दूसरी ओर देखते हैं हमारा कोई मित्र, कोई सगा संबंधी जो 2 नंबर का काम करता है, जुए सट्टे का काम करता है, और वह कुछ दिनों में बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसके पास बहुत पैसा आ गया, तो हम सोचते हैं कि ईमानदारी का काम छोड़कर क्यों न गलत काम अपनाया जाए और जुआ सट्टा खेल कर या किसी भी तरह का 2 नंबर काम करके हम जल्दी अमीर बन जाएं। लेकिन वास्तविकता इसकी उल्टी होती है। सच जो दिख रहा है वह सच्चाई नहीं है, सच तुमसे बहुत दूर है। हम तुम्हें यही समझाएंगे, चाहे जान चली जाए लेकिन 2025 में भूल कर भी ऐसे स्थान पर मत जाना जहाँ पर जुआ या सट्टा खेला जा रहा हो। लेकिन शुरुआत में चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए भयंकर साबित होगी। वह दोस्त जो कम समय में बिना मेहनत किए बहुत सारे पैसा कमा चुका है, तुम कुछ समय बाद देखोगे कि उसका वह सारा पैसा हॉस्पिटल के कार्यों में, व्यर्थ के खर्चों में या इधर उधर ख़त्म हो गया और अंत में उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। लेकिन जो तुम्हारी ईमानदारी की 2 रोटी है, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, तो मुझसे जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा और तुम्हारे कर्म भी खोटे नहीं होंगे। लेकिन गलत काम करके ही अपने कर्मों को खोटे कर लोगे तो भगवान तुम्हें बड़ा भी बनाना चाहेगा तो तुम बड़ा नहीं बन पाओगे। लेकिन ईमानदारी से कर्म करोगे, 2025 में मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश करोगे तो भगवान भी आपको सहयोग करेंगे और फिर तुम्हें बड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के इस दौर में हर इंसान कम समय में बड़ी सफलता चाहता है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि अगर हमें किसी भी बिल्डिंग के छत पर जाना है तो एक एक सीढ़ी चढ़कर ही ऊपर जाना होगा, एकदम छलांग मारकर ऊपर नहीं पहुंच सकते। और यही जीवन की सच्चाई है। अगर हम बहुत कम समय में बड़ी सफलता हासिल करने की सोचेंगे तो वह बाद में हमें दुखी देगी। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस दूसरी जगह की बात करते हैं जहां पर आपको भूल कर भी 2025 के इस दौर में नहीं जाना है। देखिए दोस्तों, आजकल मानव बहुत ज़्यादा मतलबी हो गया है। जहाँ तक आप लोगों के काम आएंगे लोग, आपसे बातें करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन जहाँ उन्हें मदद करने से मना कर दोगे वहीं लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। मान लीजिए रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, आपने किसी को पैसा उधार दिया, वह इंसान आपसे पैसा लेगा, तब तक बहुत अच्छा बना रहेगा, मीठा बना रहेगा, लेकिन जब आप उन्हें अपना पैसा वापस मांगेंगे तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा। जब आप बहुत ज़्यादा जिद करेंगे तो आपको अपशब्द बोल देगा या फिर रिश्ते ख़त्म करेगा। यानी आजकल के रिश्तेदारी भी पैसों पर टिकी हुई है। हर इंसान खुद का उल्लू सीधा करना चाहता है, आपकी भलाई इससे किसी को कोई मतलब नहीं है और यही मानवता बची है आज के दौर में, जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन है। यहाँ तक कि घर के लोग भी आपसे जलने लगे हैं। आपके परिवार के लोग ही आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे खिलाफ उपहास उड़ाते हैं। उसने सफलता 2 नंबर का काम करके कमाई है, लेकिन हमारी मेहनत हम खुद जानते हैं। चाहे हमारी दुनिया को बताना पड़े ना पड़े, लेकिन इंसान अपनी नज़रों में अच्छा होना चाहिए कि मैंने जो किया अच्छा किया और मुझे भगवान देख रहा है। मेरे बारे में कोई कितने भी गलत बातें उड़ा दे, लेकिन मैं अपनी असलियत जानता हूँ और मुझे किसी से कोई डरने की बात नहीं है। अब दुश्मन इतना ज़्यादा गिर चुका है कि वह मेहनत के मामले में
आपके मुकाबले कर नहीं पा रहा, अब वह जा रहा है कि वह तांत्रिक क्रिया करके आपको डुबा दें या किसी प्रकार का काला जादू करके आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। ऐसे भी कई लोग इस दुनिया में होंगे जो टोना टोटका जानते होंगे, तांत्रिक क्रिया जानते होंगे और वह इसी तरह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की योजना बनाएंगे। या तो आपके फ़ोटो पर टोटका कर देंगे, आपका पुतला बनाकर उस पर सुई घुसा देंगे या फिर कोई नींबू किसी जानवर का बाल आपके घर में छोड़कर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया को अंजाम देंगे। अब वहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना है। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने घर में आपको रोज़ाना साफ सफाई करनी है और सप्ताह में एक बार गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल नहीं हो तो गोमूत्र का छिड़काव करना है। इससे घर में पवित्रता आती है। आप एक काम और कर सकते हैं, आपको 4 लौंग लेने हैं और उसके अंदर कपूर की टिकिया डालनी है। इसका धुआं अपने घर के कोने कोने में आपको फैलाना है। इस उपाय से भी इंसान को बहुत अच्छा फल मिलता है। घर में अगर किसी ने कुछ कर रखा होता है तो वह दूर हो जाता है। जो दुश्मन होगा वह आपका करीबी होगा, तभी तो आपके घर में बार बार आ रहा है। जब आप उसे पानी पिलाने के लिए किचन में जाते होंगे तभी मौका पाकर वह सट से नीचे या पलंग के नीचे या दरवाजे के पीछे कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें रख कर चला जाता है जो कि तांत्रिक क्रिया अभिमंत्रित होगी और यह चीज़ें आपके घर की पूरी सकारात्मकता को सोख लेती है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, घर का पवित्र माहौल अपवित्र हो जाता है और रोज़ाना घर से मानसिक चिंताएं उत्पन्न होने लगती है। आप चिड़चिड़ा हो, गुस्से हो जाते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आपका व्यापार ठप हो जाता है। यही लोग इस तरह की क्रिया करते हैं। अब मान लीजिए आपने सावधानी बरती और ऐसे लोगों को घर में आने से रोक दिया या पाप कोई घर में आता है, आप उस पर नज़र रख रहे हैं, रोज़ाना घर की साफ सफाई कर रहे हैं, गंगा जल गोमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं तो आपका घर तो तांत्रिक क्रिया से बच रहेगा। लेकिन यह लोग फिर भी नहीं थमते। यह लोग आपके घर के बाहर चौराहे पर, आपके घर के बाहर तिराहे पर कुछ ऐसी सामग्री रख देते हैं जिसके ऊपर से निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी बिछड़ जाती है। बलाओं को दूसरे के सर पर डालना चाहते हैं या अपने तांत्रिक क्रिया से किसी और की ज़िंदगी नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी भी रास्ते पर ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि जो भी उसे उल्लंघन कर जाता है, जो इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाता है, उसकी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। तो हम आपको यह समझाना चाहते हैं, साल 2025 में रास्ते पर जब आप जा रहे हैं तो बहुत संभल कर जाइए। रास्ते से गुजर रहे हैं तो बहुत संभल कर गुजरिए। किसी व्यक्ति ने थाली में कुछ टोटका करके रखा है या फिर कोई कद्दू किसी चौराहे पर पड़ा है, नींबू मिर्ची अभिमंत्रित करके रखी है, तो आपको इसके ऊपर से गुजरना नहीं है या अपनी गाड़ी को उसके ऊपर से नहीं ले जाना है। ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति के तांत्रिक क्रिया इधर से नहीं तो उधर से सफल हो जाएगी और आपके ऊपर उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं 2025 में आप वह गलती भी ना करें। अब दोस्तों, कई बार जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो हमारे सामने से अर्थी आ जाती है। देखिए, मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होनी है। ऐसे में दुनिया भर में रोज़ाना कई हज़ारों मृत्यु होती है और हम जिस शहर में रह रहे होते हैं, जिस गांव में रह रहे होते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई कुछ दिनों में बढ़ता ही रहता है। तो जब रास्ते से गुजर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि किसी की अर्थी जा रही है, किसी की मृत्यु सारे हैं हो गई है और अर्थी कोई लेकर जा रहा है, तो हमें वहाँ गाड़ी को रोक देना है। मतलब कि उस अर्थी को पार नहीं करना है, उसी स्थान पर रुककर हमें इंतज़ार करना है। वह सभी लोग
अर्थी लेकर वहाँ से निकल जाए और फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि एक बहुत बड़ा नियम है। कुछ लोग होते हैं जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आप 2025 में गलतियों से बचे रहें, क्योंकि हम बाद में अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूटी है। लेकिन कभी भी हमारे बुरे कर्म हमें याद नहीं आते हैं। हमने यह गलती की थी और ऐसी कई गलतियाँ आप करते आए हैं। कभी भी भूल कर भी आपको किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना है। देखिए दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहता है, पृथ्वी गोल है, कभी भी कुछ भी परिस्थिति बन सकती है। आज किसी का अपमान करोगे, किसी का मजाक उड़ाओगे, हो सकता है कल आप खुद उसी परिस्थिति में आ जाओ, क्योंकि राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। जब भगवान किसी को बड़ा बनाने चाहते हैं तो वह हर हाल में बड़ा बन जाता है, लेकिन किसी को छोटा बनाना चाहते हैं उसके बुरे कर्मों की वजह से तो वह इंसान राजा से रंक भी बन जाता है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं और आपको भी ज़िंदगी में बस इतना ध्यान रखना है कि 2025 में मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। बहुत सारे की लोगों को ऐसा लगता है कि मांस खा कर के, प्रोटीन लेकर के बहुत बढ़िया शरीर बन रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो दुर्घटनाएं होती है, हम कहीं पर देखते हैं किसी की कार का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, किसी के साथ यह अनहोनी हो गई, किसी के साथ वैसा हो गया, तो इसके पीछे कारण क्या होता है? यही तो वह कारण है दोस्तों, जो इंसान ने गलत कर्म किया, किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर मारा और बाद में उसे खा लिया, इसी का नतीजा निकलता है। जो प्रकृति तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारती है। इसलिए मांस के भक्षण से दूर रहो, मंदिरा सेवन से दूर रहो, वरना इसी तरह के परिणाम तुम्हें जीवन में प्राप्त होंगे। बाद में आपको यह समझ आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना था। अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी भगवान तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। भगवान का नाम लो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, उसे अब बार बार याद भी नहीं करना है। तुम्हारी एक और बहुत बड़ी गलती है कि तुम अतीत में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो। तुम ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होता तो क्या हो जाता, मैं ऐसा करता तो सब कुछ अच्छा हो जाता। तो मैं उदाहरण के साथ समझाना चाहते हैं। साथ एक बुजुर्ग इंसान होता है, वह अपने अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि काश मैंने अपने पुराने समय में ऐसा किया होता तो आज मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मैंने एकदम नहीं उठाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। यही सोचकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर की हम एक युवा को देखते हैं, तो वह जो इंसान है वह अपने भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है। आज आप और हम जो एक युवा हैं, हम देखते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और मन में ढेर सारी चिंताएं आपके व्याप्त होती है, जिस वजह से आपको चैन की नींद नहीं आती है। हर समय मन में नकारात्मकता रहती है और आप हमेशा परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान को और एक युवा इंसान को छोड़ कर के जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो वह हमें कभी उदास नहीं दिखता, वह हमेशा हमें मुस्कुराता हुआ दिखता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यह है, ना तो वह अतीत में उलझता है, ना भविष्य की चिंता पालता है। वह केवल और केवल अपने वर्तमान में विश्वास रखता है। उसे अपने वर्तमान में जीना है, वर्तमान को अपनी मुट्ठी में कैद करके चलता है। उसके दिन के लक्ष्य होते हैं कि मुझे आज यह खेलना है, मुझे अब यह काम करना है, मुझे होमवर्क करना है, और वह आज में जीता है, इसलिए खुश रहता है। इसलिए बीते हुए समय को ज़्यादा याद न करें, अपना वर्तमान में जीने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।